हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2023 के लिए घटना चक्र का मॉडल पेपर नंबर 3। इससे पहले हमने आपको 2 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने यह मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे पीडीएफ साथियों पूरी जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहां पर जाके आप सारे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। आइए साथियों, आज की क्लास का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 50 प्रश्न कराऊंगा इस क्लास में। आपको अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में बताना है बाद में कि आज आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो आइए क्लास का आगाज करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए देखिए, पहला प्रश्न, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। देखिए, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व में लगती है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। किसके? म्यांमार व बांग्लादेश के साथ पूर्व में लगती है। दैट शुड आंसर ऑप्शन डी पर जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछते कि पश्चिम में कौन से देश के साथ लगती है, तो पश्चिम में साथियों पाकिस्तान के साथ लगती है। उत्तर पश्चिम में अगर आपसे पूछ दे तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, और अगर आपसे उत्तर में पूछ दे साथियों तो उत्तर में लगती है चीन व नेपाल के साथ। सारे पॉइंटों को छाप लेना, अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? ध्यान रखिएगा, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो देखिए 8 तो राज्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती राज्य है भारत में 8 तो राज्य है प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि दिल्ली भी उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। तो इस हिसाब से मिला के हो गए 9। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी पर हम लोग जाएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? देखिए, हफीजा, राउफ और धूमल यह जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है। लेकिन साथियों जो डांगी है यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, यह साथियों हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है, लिख लेना, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मैं गोली की तरह आपको रिवीजन कराऊंगा, बस आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, क्लास को अंततः देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही हेल्पफुल क्लास है परीक्षा की दृष्टि से, पेट परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, लेकिन गणित में नोबेल पुरस्कार साथियों नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व जल दिवस मनाते हैं साथियों कब? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, लिख लेना फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। अगर आपसे पूछ दे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं तो फटाफट छाप लो, पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। दोनों ही प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का साथियों जो सदस्य नहीं है, एशियन का सदस्य जो नहीं है, ठीक है, वह कौन सा नहीं है? चीन नहीं है साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग, दैट्स योर आंसर। आइए सातवां प्रश्न देखिएगा, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है भारत के किस शहर को? मदुरई को। ठीक है, किसको जानते हैं? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। यह कहां पड़ता है? यह तमिलनाडु में है। ठीक है, कहां पर है मदुरई? तमिलनाडु में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा की संयुक्त बैठक की जा सकती है कब? तो स्थगन द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ कब? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्योग लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ क्या हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। ठीक है, स्टार्ट हुआ था। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग।
ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। क्लास को अंततः देखना है साथियों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं सुबह के टाइम आप सभी के लिए लेकर आता हूं अंकित भाटी सर की बुक का प्रैक्टिस सेट, और शाम को मैं साथियों लेकर आ रहा हूं रोज डेली क्लासें चल रही हैं इस चैनल पर, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अंकित भाटी सर की बुक का प्रैक्टिस सेट में ला रहा हूं सुबह के टाइम, लगभग आज 8 प्रैक्टिस सेट उसमें हो गए हैं, कल 9वां होगा। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे सारे प्रैक्टिस सेट की मिल जाएगी, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग घबराइए नहीं, सारी प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए वहां से। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सारी प्रैक्टिस सेट की लिंक है, ठीक है। आइए, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो यह साथियों किसकी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी पर जाएंगे, अंतर्वृष्ट वृद्धि के लिए, अंतर्वृष्ट वृद्धि के लिए। आइए, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो भारत में जो 1 रुपए की नोट करेंसी है वह सिक्के निर्गत किए जाते हैं, कौन सी संस्था के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी। आइए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष देखिए पूछा गया है, तो प्रथम की बात करें भैया तो पहले तो सुनिएगा नीति आयोग कब आया। नीति आयोग साथियों 2015 में आता है, किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। और प्रथम उपाध्यक्ष थे इसके अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के, ठीक है, अरविंद पनगड़िया थे। अगर वर्तमान में पूछ ले तो सुमन बेरी हैं, कौन? सुमन बेरी जी हैं, ठीक है, वर्तमान में। आइए, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति डैश 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 का एक उदाहरण है। तोप का गोला दागा जाता है तो इसकी गति का उदाहरण पूछा गया है, यह एक कैसी गति है? यह एक साथियों प्रक्षेप्य गति है, ठीक है। आइए, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि डैश 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 से होती है। स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी अस्थि डैश 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 से होती है, किससे होती है? तो साथियों यह होती है कौन सी? स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो वह होती है साथियों कौन सी, ध्यान रखिएगा, स्टेपीज, ठीक है। आइए, इस प्रश्न को देखिएगा भैया, 15वां, निम्न विटामिनों को उनके सही वैज्ञानिक नामों के नाम से मिलान करिए। विटामिन 1 का जो रासायनिक नाम है वह क्या है साथियों? तो विटामिन 1 का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है, क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का क्या हो जाएगा? विटामिन डी का रेटिनॉल, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। विटामिन ए का क्या है? विटामिन ए का है साथियों क्या, ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल। विटामिन ई का क्या होता है? विटामिन ई का है साथियों कौन सा? टोकोफेरॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कोलिकैल्सीफेरॉल। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। पहला का सी, दूसरा का बी, ठीक है ना, दूसरा का बी, तीसरा का ए और चौथा का डी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए, यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। गन मेंटल किस मिश्र धातु से मिश्रित है? गन मेंटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन ए, कॉपर, टिन व जिंक। सबसे पहले कॉपर आता है, इसके बाद टिन आता है, इसके बाद जिंक आती है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न, आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम, ठीक है। आइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध करता है। आर्टिकल 24 दोस्तों सही शब्दों में कहता है कि किसी भी 24 साल से कम के बच्चों को किसी भी कारखाने वगैरह में आप काम के लिए अनिवार्य नहीं कर सकते हैं साथियों। तो यह किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार के। आर्टिकल 24 किस में आता है? मूल अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में इन्हें उल्लेख किया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? यह यूएसए से लिए गए हैं। अगर इनकी बात करें तो इनका उल्लेख है 12 से 35 तक, ठीक है। तो देख लीजिए 12 से 35, 24 कहाँ आ रहा है? इसकी के बीच में आ रहा है, तो किस में जाएंगे? मूल अधिकार में, ठीक है, मूल अधिकार, ठीक है। आइए बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो यह साथियों 43A में उद्योगों के संबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो 43 किस में जाएगा? 43 से जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। यह हमने आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए? आयरलैंड से। भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के। ठीक है, भाग 4 में आते हैं। अगर इनकी काउंटिंग की बात करें तो 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। अब 43 से किस में आ रहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़िए अगले प्रश्न के। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, मूल भारतीय संविधान में जो अगर अनुच्छेदों की बात करते हैं तो 395 है, आज भी हैं, पहले भी थे साथियों। कुछ जैसे 4A 2 अनुच्छेद 243 में बहुत सी वो जोड़ दिए गए हैं, तो अब कुल मिला के ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इनका उल्लेख 395 ही है भारतीय संविधान में अनुच्छेद। आइए, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? लोक अदालतें बनाई गई हैं दोस्तों किसके अधीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। देखिए, केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं समवर्ती सूची में। राज्य सरकार संघ सूची में कानून बना सकती है और राज्य सरकारें राज्य सूची में। ठीक है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। आइए देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो भैया जय हिंद का नारा दिया था किसने? दैट्स योर आंसर। जय हिंद का नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आइए, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, JV कृपलानी साहब। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था कहां से? तो महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन आरंभ किया था, यह किया था दोस्तों कहां से? दांडी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किस अधिनियम के तहत? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 द्वारा। आइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हमारे भगत सिंह जी ने। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है, कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? तो हड़प नीति अपनाई थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के कहां पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी बिहार में ही हुई थी। आइए, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थी? तो यह किसके दरबार में थी? यह थी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आइए, मैं गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूं, बस आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। ठीक है ना। आइए, इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सुल्तानगढ़ी किसने बनवाई थी? 32 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देखिए, सुल्तानगढ़ी बनवाई थी इल्तुतमिश ने, और लाल महल बनवाया था बलबन ने। ठीक है ना। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और यह जमात खाना मस्जिद बनवाई थी खिज्र खान ने। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा चौथा पहला 2। ठीक है, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ठीक है, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, जमात खाना मस्जिद खिज्र खान, और साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। स्क्रीनशॉट चाहें तो क्वेश्चन का ले सकते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन से नंबर का प्रश्न था भाई? 32 के बाद आएगा 33 नंबर प्रश्न देखिएगा फटाफट। 33 नंबर कह रहा है,
छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है पहला भारतीय राज्य? ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है, आइए। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों में ढकी क्यों हैं? पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? तो यह ढकी है साथियों क्यों? क्योंकि अधिक वर्षा होती है यहां पर। ठीक है, आइए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है साथियों, यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है किस दर्रे को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, बनिहाल दर्रे को। ठीक है, आइए। वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश था? तो भैया कजाकिस्तान था। ठीक है, कजाकिस्तान था। ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, आइए। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है कहां से? तो यह होती है साथियों कहां से? ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ठीक है, कौन से? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। बी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मिलान करना है। राजधानियां हैं अति महत्वपूर्ण है। असम की क्या होगी? असम की होती है दिसपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, तेलंगाना की हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ले लो भैया स्क्रीनशॉट, बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या देखना है इसका आंसर? राजधानियां तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए, ये भी राजधानियां मिलान करिएगा। 40 नंबर प्रश्न में मिलान करिएगा फटाफट। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? दोस्तों इसकी राजधानी है अबू धाबी। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की बर्लिन। चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी है दोस्तों सेंटियागो। और मोरक्को की है रियाद। ठीक है, क्या है? रबात। तो देख लो साथियों, इसके ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब देखिए हिंदी के प्रश्न। अनिल और अनल, अनिल माने होती है हवा और अनल माने होती है आग। ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। सही अर्थ निकालना था इसका, अनिल और अनल का। अनिल मीन्स होती है हवा और अनल मीन्स होती है आग। तो बी पर जाएंगे हम लोग। ऑप्शन बी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा अगला प्रश्न। वाक्यांशों का एक शब्द बनाइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? उसे निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ही नहीं होती उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में साथियों निर्मम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। आइए रट लो भैया सबरे प्रश्न, अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अंधकार का जो पर्यायवाची नहीं है वह साथियों नहीं है कौन सा? निलय। ठीक है, ये सब अंधकार के पर्यायवाची है। तिमिस, तिमिर, ध्वांत। ठीक है, निलय किसका पर्यायवाची है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। आइए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प का सही विलोम युग्म नहीं है? तो देखिए, कुसुमती का कंटकित सही है, घन का तरल सही है, विरह का मिलन सही है, कीर्ति का भैया उपकीर्ति नहीं होता, अपकीर्ति होता तो हो जाता। ठीक है, ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। आइए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने। सावन हरे न भादों सूखे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सावन हरे न भादों सूखे, कहते नहीं है कि सावन हरे न भादों सूखे, सदा एक सी दशा नहीं रहती इंसान की। ठीक है ना, तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। 50 में से आज आपका टारगेट कितना रहा, कितना सही कर पाए आप लोग? ठीक है, जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, शुभरात्रि। मिलते हैं कल अंकित भाटी प्रैक्टिस सर के साथ सुबह के टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।